आज हम बात करते हैं 93 वर्ष पूर्व भारत के आकाश में चमकने वाले एक सितारे की, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन और जन जन के चहेते राष्ट्रपति कहे जाते थे। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम रमानाथपुरम, जो आज तमिलनाडु है भारत में, वहाँ हुआ था। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग, मेघालय, भारत में हुई। वहाँ वे अपने छात्रों को अभिभाषण दे रहे थे। उसी समय उन्हें अचानक ही हृदय का दौरा पड़ा और उनका इंतकाल हो गया। अब्दुल कलाम के पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन मरकयार था। उनकी माता जी का नाम आशी अम्मा था। उन्हें अपने पिताजी से ईमानदारी और कार्य करने के लिए अटूट श्रद्धा करना, आत्मविश्वासी होना, ये गुण मिले थे। और उनकी अम्मा से उनको अच्छाई की और दयालुता की शिक्षा मिली थी। अब्दुल कलाम के गुरुजी का नाम शिव सुब्रमण्यम अय्यर था। उनके 3 भाई और 1 बहन थी। उन सब के बाद वे सबसे छोटे थे। बालक अब्दुल कलाम को बचपन से ही पढ़ने में अत्यधिक रुचि थी। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। वे गणित का ट्यूशन लेने के लिए सुबह 4 बजे उठकर और शिक्षक के पास चले जाते थे। इसके बाद वे अखबार वितरण का काम करते थे। उनकी शिक्षा सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में हुई और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ उनकी शिक्षा हुई। उनका सपना था भारत की वायुसेना में पायलट बनने का, किंतु अपने शैक्षणिक प्रयासों से पूर्ण होने के बावजूद भी कुछ स्थितियों के कारण वो पायलट नहीं बन सके। उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। उन्हें तो भगवान ने कुछ और ज़्यादा अच्छे कामों के लिए बनाया था ना। वे एक महान राजनीतिज्ञ, लेखक, प्रोफेसर, वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर थे। उन्होंने भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्होंने सबसे पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकट कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को अंतरिक्ष क्लब का विशिष्ट सदस्य बना दिया। तकरीबन 40 वर्षों तक, 4 दशकों तक वे वैज्ञानिक और विज्ञान व्यवस्थापक के रूप में DRDO में और ISRO, इनके सारे कार्यों को उन्होंने संभाला।
बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में जो उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किए, उसके लिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन का सम्मान दिया गया। विश्व के 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधि, डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। विलक्षण बात है। उन्होंने 1998 में परमाणु हथियार परीक्षणों में विशिष्ट भूमिका निभाई। उनका जन्मदिन 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति जो निर्वाचित हुए थे। यहाँ तक कि जो पदस्थ पार्टी थी भाजपा और विपक्ष दोनों की पसंद थे वे। उन्होंने 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। 25 जुलाई 2002 से वे 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वे सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, वे एक महान शिक्षक थे। वो सिर्फ उनका धर्म एक नहीं था, वे सभी धर्मों के प्रति बहुत धार्मिक थे, सबका सम्मान करते थे और बहुत बड़ा दिल रखते थे। छात्रों के प्रति उनका अत्यंत प्रेम था। छात्रों के लिए उनके विचार थे सपने पूरे होंगे, इसके लिए आपको सपने देखने भी होंगे। हमारे सपने अगर हमने सचमुच में हमने दिल लगाकर सपनों को पूरा करना चाहा है तो सपने अवश्य पूरे होंगे। कोई कारण नहीं है कि सपने पूरे नहीं होंगे। सूरज की तरह अगर चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलो। उनका कहना था कि अगर तुम वास्तव में अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो कोई रोक नहीं सकेगा। कोई भी परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से पीछे नहीं हटा सकती। इसलिए जुट कर प्रयत्न करो। शिक्षकों के विषय में उनका मानना था कि शिक्षण एक महान कार्य है
शिक्षण छात्रों का चरित्र निर्माण करता है। शिक्षक को अपने कार्य पर बहुत ही ईमानदारी के साथ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक छात्रों में आत्मविश्वास भरते हैं, उनकी सीखने की क्षमता बढ़ाते हैं, उनमें मानवीय मूल्यों को आरोपित करते हैं और ये सब करके उनके भविष्य को संवारते हैं। ये कोई सरल कार्य नहीं है। अब्दुल कलाम एक ईमानदार, देशभक्त, अपने कार्य के प्रति बहुत जुनूनी, अदम्य क्षमता वाले, मानवीय मूल्यों को अत्यधिक अर्थ देने वाले, सभी को प्यार और सम्मान देने वाले थे। उन्होंने अपने कार्यों से, अपनी भावनाओं से सबके दिलों में स्थान बना लिया था। वे वीणा बजाना और वायलिन बजाना पसंद करते थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर रोड पर एशिया का सबसे बड़ा प्राविधिक तकनीकी विश्वविद्यालय डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर ही बनवाया है। भारत सरकार ने उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत के परमाणु हथियार विकास के कार्यक्रम जो उनके थे, उनके लिए उन्हें कई उपाधियों से नवाजा। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, वीर सावरकर पुरस्कार। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। उनकी अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तकों के नाम हैं विंग्स ऑफ फायर, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, द लाइफ ट्री, मिशन ऑफ इंडिया, टर्निंग पॉइंट, यू आर यूनिक। और हिंदी में भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी। सफलता की असफलता, परिवर्तन के लिए विचार, अदम्य आत्मा, परिवार और राष्ट्र, मार्गदर्शक प्रयास। उनकी कविताएं थीं माय डियर सोल्जर्स, ड्रीम, द विजन, माई गार्डन स्माइल्स, आई एम एन इंडियन ओशियन। डॉक्टर अब्दुल कलाम पूरे विश्व के युवाओं के लिए प्रेरणा थे। उन्हें हम वास्तव में
अगर श्रद्धा पूर्वक नमन करना चाहते हैं तो उनकी जो विचारधारा है उसके प्रति हमें सम्मान करना चाहिए और उनके मार्ग पर चलना चाहिए। छात्रों का तो जीवन ही बदल सकता है उनकी विचारधारा पर चलकर। सीखने की अदम्य इच्छा थी उनमें, वे ज्ञान के भंडार थे। पुस्तकें भी उनकी छात्रों के लिए ही हैं कि वो पढ़कर आगे बढ़ें, देश का विकास हो, देश आगे बढ़े। वो राष्ट्रपति पद से जैसे ही हटे, उनका कार्यकाल पूरा हुआ, तुरंत वो अध्यापक के रूप में अपने छात्रों के बीच में आ गए। उन्होंने समय को नष्ट नहीं किया। बहुत सीधे साधे, बहुत अच्छे दिल के इंसान थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। हमारे देश के महान वैज्ञानिक, महान देश सेवक, इस महानायक को हम नमन करते हैं। इन्होंने जो हमें, हमारे देश को योगदान दिए हैं, उसके लिए, उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें हमारा देश सदा याद करेगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम को हम सब लोगों का सलाम।